नहीं, अब तो काउंटिंग हो ही जाएगी, पर आपने भी समीकरण लगाया होगा वोटिंग के बाद, आप खुद फील्ड में थे, कितना कितना वोट किधर आया क्या? अब हमारे हिसाब से तो हमारे 80,000 से के लगभग आना चाहिए। फिर अब क्या होता है, 80,000 वोट आ रहा है आपके समीकरण के हिसाब से? 70, 80 के लगभग जा सकते हैं। वोटर था मतलब उसके सर्व समाज के थे, मेना ही नहीं, पर जो उसके मतदाता थे और उसके जो वो समर्थक थे वो इस तरह से चुनाव लड़ेंगे, सब नरेश बन के चुनाव लड़ेंगे। और इसीलिए हमें उम्मीद है कि मतलब कमी कोई नहीं छोड़ी, उसके साथियों ने मतलब कोई कमी नहीं छोड़ी। जो काम करने वाले थे उन्होंने मतलब सबने नरेश बन के चुनाव लड़ा। भाई हमने भी यही कहा कि ये जो इतने दिनों से मेहनत कर रहा तो 2.5 साल का समय है, 2.5 साल इसको दे दो। और लोगों ने भी यही कहा कि मतलब जब इनको देखा बीजेपी कांग्रेस वालों को, और ये इतने मतलब जब किसान गरीब मजदूर इनके छोटे तबके की बात करता है तो 2.5 साल के लिए इसे भी अंदाज लो। नरेश मीणा जी के पिताजी हमारे साथ है, कल्याण सिंह जी, बातचीत कर लेते हैं। सर, इस बार उस सीट पर कांग्रेस और बीजेपी जीतती आई, वही राजस्थान वाला फॉर्मूला चला, पर इस बार मामला त्रिकोणीय हो गया। आपके समीकरण क्या कहते हैं? नहीं, समीकरण में जैसा जनता ने भरोसा दिया और उस विश्वास पे जब चुनाव लड़े खड़ा हुआ तो उस भरोसे में हमारे साथ कहीं विश्वासघात नहीं हुआ। जैसा भरोसा मिला वैसा ही लोगों ने मतलब उसको निभाया, तो हमें पूर्ण उम्मीद है कि जीत हमारी होगी। कितना वोट मानते हैं कि आप गए फील्ड में, खुद आप घूम रहे थे? अब ये तो क्या अंदाज बताएं। नरेश जी तो कह रहे थे 1 लाख वोट मेरे आएंगे और बीजेपी कांग्रेस 30-30 हजार पे सिमट जाएगी। खुद को तो अंदाज यही लग रहता है, पर वोटिंग से जो रिपोर्ट मिल रही है हमें तो उस हिसाब से तो वोट अच्छे आएंगे। पर एक इस नज़र से भी देखा जा रहा है कि जो एससी का वोट था वो नरेश मीणा काट ले गए। प्रमोद जैन भाया इस बार चुनाव हार सकते हैं क्योंकि नुकसान प्रमोद जैन भाया को है, पर बीजेपी का वोट कहीं नहीं गया, तो इसका फायदा बीजेपी को मिल सकता है क्या? नहीं, एससी के वोटरों में तो बंटवारा हुआ है, हमने मिले एससी के वोटों ने हमें पे भी विश्वास किया, और कुछ कांग्रेस को जो भी गए हैं इस तरह के जैसे मतलब हमें वो मिला। और कुछ ऐसे भी होते हैं जो बीजेपी के तो एससी के वोट मतलब सब जगह एससी का ये कैंडिडेट भी था गवेरवा, उसके को भी वोट मिले। नहीं, अब तो काउंटिंग हो ही जाएगी, पर आपने भी समीकरण लगाया होगा वोटिंग के बाद, आप खुद फील्ड में थे, कितना कितना वोट किधर आया क्या? अब हमारे हिसाब से तो हमारे 80,000 से के लगभग आना चाहिए। फिर अब क्या होता है, 80,000 वोट आ रहा है आपके समीकरण के हिसाब से? 70, 80 के लगभग जा सकते हैं। बीजेपी का भी वोट कटा है ना, वो तो जब भी तो आए ना, बीजेपी और कांग्रेस वहाँ दो ही थी पहले, तो दोनों साइड से तो आए, ये थोड़ी कि एक तरफ से आए। पर एक ऐसी बात कही जा रही थी कि काफ़ी जो मीणा वोट था वो भी कटा है, भाषा शैली को लेकर। नरेश जी कभी बोले गुस्सा हो जाते हैं, कहीं पे लात मार देते हैं किसी को, ये इस तरह से जो नहीं, ये ऐसा नहीं हुआ, तभी तो हमें उम्मीद है। मतलब जो वोटर था मतलब उसके सर्व समाज के थे, मेना ही नहीं, पर जो उसके मतदाता थे और उसके जो वो समर्थक थे वो इस तरह से चुनाव लड़ेंगे, सब नरेश बन के चुनाव लड़ेंगे। और इसीलिए हमें उम्मीद है कि मतलब कमी कोई नहीं छोड़ी, उसके साथियों ने मतलब कोई कमी नहीं छोड़ी। जो काम करने वाले थे उन्होंने मतलब सबने नरेश बन के चुनाव लड़ा। और इसीलिए हमें उम्मीद है कि भोलेनाथ हमारी कृपा करेगा और जीत हमें दिलाएगा। अब तो कुछ ही समय बचा है। हाँ, कल पता लग जाएगा। अब अभी तो पहले मतदाताओं के हाथ जोड़े, अब भगवान के हाथ जोड़ रहे, लग रहे पाठ पूजा में। पर जो अभी तक का जो वहाँ का समीकरण देखा जा रहा है कि बीजेपी को फायदा मिल रहा है, जीत बीजेपी रही है, चारों ओर यही हवा बनी हुई। अब ये तो कल ही पता लगेगा। देखो, सब अपना अपना, अब जैसे हम कह रहे हैं हम जीत रहे हैं, तो अब हार तो कोई भी नहीं सोच रहा होगा, सब जीतने की वो लगा रहे हैं। अब ये तो आप फील्ड में घूम रहे हो तो आपको ज़्यादा पता होगा, और हमसे तो हमें तो जो वोट दे हम सर सब ये कहते हैं आपको मतलब ज़्यादा मिल रहे हैं, ज़्यादा दिए।
एक एक भगवान ने क्या एक वहाँ पर जो गांव था उसमें वोट नहीं डल पाया। नहीं, वो तो अब उसके मुझे कोई जानकार नहीं क्यों नहीं दिया, उनके कोई समस्या बताई वहाँ। हाँ, गांव में समझते थे। समस्या नरेश जी थी, भी वहाँ नरेश भी गया, नरेश जाकर के वहाँ वो बेटा भी बताया, वहाँ गारे वारे में बैठ गया कीचड़ पथरा उसमें, तो उसको लेकर वो बाद में फिर लोगों ने कहा समरावता वाली जैसे ही घटना हो जाए, तो वो फिर चला भी गया। कब उनके प्रशासन करेगा जो भी इनकी मांग है तो प्रशासन करेगा, तो वहाँ से निकल भी गया था फिर। हाँ, वो वहाँ पहुंचे तो गांव वालों को उन्होंने कहा भी जब वो पहुंचे तो महिलाएं थोड़ी नाराज भी हुई कि देखो सब नेता आ गए, क्योंकि वो हर बार उनको नेता वो देते, तो उन्होंने कहा कि नहीं, मैं तो अभी आया हूँ, आपने किसको वोट दिया, अगर मैं जीत जाऊँ उसके बाद काम नहीं कराऊँ तो मुझे माला मत पहनाना, मुझे पीटना। अब ये मुझे पूरी वो नहीं है, मैं उस दिन भी मैं भी फील्ड में ही था, तो मैंने पूरा वो देखा नहीं, लेकिन वो क्या रहा, लेकिन वो वोटिंग नहीं हुई, एक वोट डला शायद उसमें, तो उसके बारे में मुझे कोई ज़्यादा डिटेल जानकारी नहीं है। ग्रामीण क्षेत्र के लोगों को लगता है कि नरेश मीणा आना चाहिए, हमारे लिए नेता है, कोई तो है जो लड़ेगा। ग्रामीणों ने यही तो है ना भाई, हमने भी यही कहा कि ये जो इतने दिनों से मेहनत कर रहा, तो 2.5 साल का समय है, 2.5 साल इसको दे दो। और लोगों ने भी यही कहा कि मतलब जब इनको देखा बीजेपी कांग्रेस वालों को, और ये इतने मतलब जब किसान गरीब मजदूर इनके छोटे तबके की बात करता है, तो 2.5 साल के लिए इसे भी अंदाज लो, और इसी पे वोट जो मतलब हमें जीत का, तो वो यही लगता है कि लोगों ने उसको मतलब चाहे कि भाई 2.5 साल इसको भी देख लो। अच्छा, आप गए फील्ड में तो लोग कह रहे थे ऐसा कह रहे थे कि नहीं, वहाँ वो सब मतलब मिलते थे ना, यही कहते नहीं साहब को हमारा ये है कि भाई को देख लिया तो अब 2.5 साल इसको देख लेते, और ये मेहनत भी करता है, ये किसान की बात करता, दबता नहीं है, मतलब झुकता नहीं है, जो इस बात है जो स्पष्ट करता है। पर एक इस नज़रिए से भी बात कह देते हैं कि नरेश मीणा अभी से ऐसे इतने गुस्से में रहते हैं और जीत जाएंगे तो और ज़्यादा पता नहीं क्या करेंगे सब अधिकारियों को। नहीं, ये तो चीज़ें बनी जो सबके अंदर है, काम क्रोध मतलब ये तो सबके है, गुस्सा आता है तो गुस्सा कहाँ आता है उसको भाई, ये थोड़ी कि ये चीज़ें बनी है तो ये, पर अब ये आता कहाँ उसको, ये तो है ना कि हर जगह किसी को मारने रोज दिन भर यही काम करता, कोई ऐसी बात होती है उसको मतलब वो अच्छा नहीं लगता, तो वो तो हर आदमी करता है गुस्सा, पर अब वो चुनाव लड़ रहा और वो कर रहा तो उसको ज़्यादा दिखाते हैं लोग। वो गुस्सा किसके नहीं, गुस्सा सबको ही आता है, अगर यहाँ भी कुछ करेगा तो मुझे आ जाएगा गुस्सा, गलत होगा और वहाँ मतलब अगर अब वो गलत के खिलाफ बोलता, गलत कोई कर रहा हो तो उसको देख कर भी वो सहन नहीं करता। बहुत से तो हम तो जैसे तो वो कर जाते हैं भाई चलो आग लोगों आपने कहा बड़वा दो आग में, तो ये होता है इस बार भाया रे भाया खाया का नारा खूब लेकर मैदान में उतरे, बस वो तो इसका अब की बार लोगों ने यही है, पहले तो उसकी वो बात थी ना जो वो दब जाती, आपको उसको अब की बार सभी जनता ने उसको चोर मान लिया। पहले तो एक भरत सिंह जी ने शुरुआत की थी, फिर नरेश ने की, लेकिन वो जब सिद्ध प्रमाण होते गए ना, उसका जवाब वो नहीं देता था कि मैं चोर नहीं हूँ, उसको कहना चाहिए ना कि मैं चोर नहीं हूँ, उसने कहाँ जवाब देता था। इतने लोग कहते थे भाया रे भाया खूब खाया, भाया चोर, पर वो जवाब नहीं दे पाया इसका। तो जनता इस बार, हाँ जनता तो इस बार मन बना के बैठी है, जब भी तो ना, अब देखो भोलेनाथ कल बता देगा। आप भी जा रहे हैं काउंटिंग में? नहीं, मैं नहीं जाऊँगा, मैं तो घर पे, मैं तो यहाँ भगवान के पाठ पूजा करूँगा। अच्छा, पिछली बार भी आप में आया था। हाँ, तो अब यही हमारा यही है, यहाँ पंडित आए हैं, एक महाराज जी आए हैं, तो हम तो यहीं पूजा पाठ करेंगे। अच्छा, महाराज जी आए हैं यहीं सुबह से पूजा पाठ? ना, ये 3-4 दिन पहले ही आ गए, हम तो उधर चुनाव में थे, और ये आगे वैसे आ गए, तो इनसे इन्होंने कहा मैं तो उनको खाने के लिए अन्न भी त्याग रखा उन्होंने, वैसे ही कर रहे हैं भगवान की पूजा, यहाँ जो भी उनके फूल बात चलाना और ये करना, देख रेख करना, वो खाना भी नहीं खा रहे, वो तो ये फल फ्रूट इस तरह से वो कर रहे हैं। अभी एक वो जो साइकिल चला के उसने प्रचार किया, वो भी अभी आकर के यहाँ घर पे पहुँचा, तो उसको भी हमने कहा भाई तू भी बहुत थक गया होगा, तू भी आराम कर ले आज, तो अब थोड़े रेस्ट में, पर अब भगवान भोलेनाथ की सभी देवी देवताओं के कर रहे हैं, पहले मतदाताओं के हाथ जोड़े, अब इनके जोड़ रहे हैं। ठीक थे। तो कल्याण सिंह जी थे नरेश मीणा के पिता, जो सुना आपने, ये कह रहे हैं कि
80,000 वोट के आसपास आने का अनुमान है।